पहाड़ों की रानी मसूरी एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों में खुशी का माहौल है। मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने से मसूरी लगभग पैक हो गई। मसूरी के 80% होटल फुल हो गए, जिससे स्थानीय व्यापारियों में एक बार फिर खुशी की लहर देखी गई। पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए मसूरी के मुख्य चौराहों मसूरी गांधी चौक और माल रोड पिक्चर पैलेस चौक पर हल्का फुल्का जाम देखा गया, जिसको पुलिस द्वारा व्यवस्थित किया गया। मसूरी के होटल व्यापारियों के अनुसार मसूरी में लगातार पर्यटन बढ़ने से उनके व्यवसाय में भी बढ़ोतरी हुई है। 26 जनवरी को लेकर मसूरी में पर्यटकों की अच्छी खासी बुकिंग है, जिससे होटल व्यवसाय के साथ अन्य व्यवसायी भी खुश हैं। मसूरी से न्यूज स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। थाना मुनिकीरेती अंतर्गत गरुड़ चट्टी पुल के पास एसओजी की टीम ने एक युवक को गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले की जानकारी देते हुए एसओजी प्रभारी आशीष कुमार ने बताया कि क्षेत्र में वन्य जीव तस्करी की सूचना पर टीम ने गरुड़ चट्टी पुल के पास चेकिंग की, जिस दौरान एक युवक को पुलिस ने मुखबिर के इशारे पर रोक लिया। तलाशी लेने पर युवक के पास से गुलदार की खाल बरामद हुई। पुलिस ने तत्काल युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे जनपद में वन्य जीव तस्करी को लेकर, शराब तस्करी को लेकर, ड्रग्स तस्करी को लेकर बेहद अभियान चलाया जा रहा है एसओजी द्वारा, जिस क्रम में आज हमारे द्वारा एक अभियुक्त प्रकाश पुत्र घनश्याम सिंह, इनको एक बाघ की खाल के साथ बरामद किया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि लंबे समय से ये तस्करी कर रहे थे और वन्य जीव की जो हानि है, जो पूरे पर्यावरण के लिए एक बहुत गंभीर विषय है, उस पर एक बड़ी सफलता आज हमारी एसओजी को हासिल हुई है। जो आज की हमारी खाल बरामद हुई है, इसकी अनुमानित लागत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है और इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि कई प्रकार के तंत्र मंत्र में और बाबाओं के द्वारा भारी राशि देकर इनसे खरीदा जाता था और इसको आगे ये सप्लाई करते थे और इनके द्वारा कुछ सूचनाएं दी गई, जिसको डेवलप करके भविष्य में और बरामदगी की भी पूरी उम्मीद हमें है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो टेहरी। हरिद्वार में निर्धनों और साधु संतों की बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम की ओर से एक धर्मार्थ चिकित्सालय खोला गया है। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अस्पताल का उद्घाटन किया। विधि विधान से किए गए उद्घाटन में अन्य कई संत भी शामिल हुए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अवधूत मंडल आश्रम का यह प्रयास सराहनीय है। इससे जरूरतमंदों को कम दाम में और साधु संतों को निःशुल्क बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ये 9वां अस्पताल उत्तराखंड में शुरू हो रहा है। मैं ट्रस्ट को बहुत बधाई देता हूँ कि एक बहुत बढ़िया बेहतरीन अस्पताल यहाँ पर, जिसमें आईसीयू भी है और ओपीडी भी है और क्या कहते हैं उसको ऑपरेशन थिएटर भी है, डेंटल, आई, हार्ट, तमाम तरह की केयर यहाँ पर होंगी। तो जो गरीब लोग हैं होगी, जो साधु समाज हैं उनकी निःशुल्क यहाँ पर सेवा होगी। निश्चित रूप से एक बहुत ही सराहनीय कदम यहाँ पर एक। अवधूत मंडल आश्रम के प्रमुख स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि स्वामी राम प्रकाश धर्मार्थ चिकित्सालय का संचालन स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन के द्वारा किया जाएगा। इस अस्पताल में मूलभूत सेवाएं और साथ सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहेंगी। प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के पूज्य महंत स्वामी राम प्रकाश जी के नाम से स्वामी राम प्रकाश धर्मार्थ चिकित्सालय पूज्य संतों के निःशुल्क सेवार्थ प्रारंभ किया गया है, जिसका संचालन स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन के द्वारा संचालित किया जाएगा। हरिद्वार में निसहाय और ऐसे गरीब लोगों के लिए भी निःशुल्क चिकित्सा रहेगी। यहाँ पर देश भर के ऐसे विशिष्ट डॉक्टर इसकी सेवाएं देंगे और हरिद्वार के लिए सभी संतों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा रहेगी। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रविवार को हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कुंभ कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम अभी तक हुए कुंभ कार्यों की निर्माण गति से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार कुंभ की विधिवत शुरुआत बहुत बेहतर तरीके से होगी। कुंभ मेला साफ और स्वच्छ होगा। कोरोना के कारण जो बाधाएं आई हैं, उसके बावजूद कुंभ मेले के निर्माण कार्य समय पर हो रहे हैं। बढ़िया काम हो रहे हैं और व्यवस्थित तरीके से काम हो रहे हैं और सारे काम कोविड के कारण जो थोड़ा विलम्ब हुआ, उसके बावजूद कुंभ से पूर्व हमारे सारे कार्य संपन्न। उन्होंने कहा कि जब श्रद्धालु कुंभ मेले में हरिद्वार आएंगे तो उन्हें हरिद्वार में स्नान घाट,
पुल और सौंदर्यीकरण आदि सुविधाएं सब कुछ बेहतर दिखाई देगी। जब श्रद्धालु देश विदेश से हरिद्वार में आएंगे तो उनको यहाँ पर स्वच्छता दिखाई देगी। यहाँ पर जो सड़कें हैं, जो पुल हैं, जो अन्य सुविधाएं हैं, स्नान घाट हैं, सब सुव्यवस्थित उनको मिलेंगे। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट। औली पहुंचने वाले पर्यटकों को हिम क्रीड़ा के साथ अब हिमालयन व्यू दर्शन करने की मुराद भी पूरी होगी। प्रदेश सरकार की क्षेत्र में हेली पर्यटन को बढ़ावा देने की त्वरित एजेंडे में शामिल इस हिमालय व्यू दर्शन जॉय राइड ट्रिप को शुरू करने की अनुमति दे दी है। आज इसको लेकर एक हेली कंपनी द्वारा जोशीमठ के रविग्राम और औली हेलीपैड का सुरक्षा जायजा भी लिया गया। बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों में हेली सेवा पूरी तरह से चालू कर दी जाएगी। इस हेली पैकेज को लेकर पर्यटकों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। इस बाबत बुकिंग के लिए देहरादून, दिल्ली सहित लोकल टूर ऑपरेटर से भी संपर्क कर पर्यटक टिकट बुक कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार देश की एक नामी एविएशन कंपनी द्वारा आज से इस बाबत औली से हिमालय व्यू दर्शन ट्रिप के लिए ट्रायल भी पूरा कर लिया है। एविएशन के सूत्रों की माने तो रविग्राम औली से शुरू होने वाली 10 मिनट की स्पेशल हिमालयन व्यू दर्शन हेली ट्रिप के लिए प्रति टिकट करीब 3000 रुपए खर्च करने होंगे। वीकेंड सहित 26 जनवरी की छुट्टियां आने से आजकल जोशीमठ सहित औली में एक बार फिर पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। ऐसे में कल से इस हिमालय हेली ट्रिप सेवा को लेकर पर्यटकों में कैसा रिस्पांस होगा, ये आने वाला कल ही बता सकेगा। उधम सिंह नगर के सितारगंज कोतवाली में पूर्व विधायक नारायण पाल और जिला पंचायत सदस्य उत्तम आचार्य पर मिट्टी खनन कारोबारी ने 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने पुलिस में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने कारोबारी की ओर से दी गई तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक व जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ रंगदारी मांगने को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। MR एंटरप्राइजेस के स्वामी मोहम्मद रियाज ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाते हुए कहा कि उसके द्वारा बीते 18 दिसंबर 2020 को शक्ति फार्म स्थित निर्मल नगर के पास बेगुल नदी में रिवर ट्रेनिंग का काम लिया था, जिसका SDM मुक्ता मिश्रा ने 20 जनवरी 2021 को नदी से चुगान कर वाहन से मिट्टी ले जाने के लिए रास्ता दिया था। आरोप है कि मौके पर ग्रामीणों द्वारा किसी भी तरह का विरोध न किए जाने के बावजूद पूर्व विधायक और जिला पंचायत सदस्य ने अपने अन्य साथियों के साथ मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। देखिए, ये एक रियाज अहमद नाम के व्यक्ति के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि कुछ ज़मीन में पट्टे वट्टे के मामलों को लेके, कुछ खनन के मामलों को लेके, कुछ रंगदारी वसूलने की कतिपय शिकायत कुछ नेताओं पे, कुछ व्यक्तियों पे लगाई गई थी। इस आधार पे उन्होंने जो FIR दी है, FIR जो दी गई, उस आधार पर FIR पंजीकृत कर ली गई है। फिलहाल उसमें मामले को गहराई से छानबीन के लिए बता दिया गया है। उसमें विवेचना गहराई के साथ की जा रही है तथा जो तथ्य होंगे, जो सच्चाई होगी, उस आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, उधम सिंह नगर। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने आज पौड़ी में प्रदेश के पहले थीम पार्क और आधुनिक सुविधाओं से लैस कंडोलिया पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंड का पहला ऐसा पार्क है जिसके अंदर थिएटर व सभी आयु वर्ग के लिए पार्क में समुचित व्यवस्था की गई है। वहीं आधुनिक सुविधाओं से लैस यह पार्क उत्तराखंड का पहला ऐसा पार्क होगा जो पर्यटन की दृष्टि से जनपद पौड़ी को नए आयाम देने में कारगर सिद्ध होगा। कंडोलिया पार्क का विधिवत उद्घाटन 28 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं और जो कंडोलिया पार्क में ये बहुत अच्छा पार्क जो बन रहा है, इसमें ओपन थिएटर से लेके बच्चों के खेल से लेके सब प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं हैं और पूरे उत्तराखंड में अपने आप में एक अद्भुत ये पार्क बन रहा है। और इस पार्क के लिए राज्य सरकार ने लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा जो है पैसे दिए हैं, जिला प्लान में भी दिए हैं और पर्यटन से भी दिए हैं। मैं एक बार फिर अपने मुख्यमंत्री जी का, यहाँ के विधायक का और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये जो तय समय था उस समय में ये पार्क बनके तैयार हो गया है और 28 तारीख को विधिवत इसका उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। पौड़ी से न्यूज स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट। पंतनगर थाना क्षेत्र के शांतिपुरी निवासी युवक से शादी कराने का झांसा देकर पीलीभीत निवासी महिला ने गांव की ही युवती को 20,000 रुपये में बेच दिया। आरोप है कि इस दौरान उसे खरीदने वाले युवक ने 17 दिनों तक महिला का शारीरिक शोषण किया। बाद में युवक और उसके परिजनों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट के आदेश पर पंतनगर थाना पुलिस ने
उसे बेचने की आरोपित महिला समेत 8 लोगों पर केस दर्ज किया है। देखिए, ये पन्नगर थाने का मामला है जिसमें एक महिला ने माननीय जो एफआईआर हुई है माननीय न्यायालय का आदेशानुसार हुई है। इसमें महिला ने आरोप लगाया है कि किसी एक मिडिलमैन के थ्रू उसको बेच दिया गया था। 16-17 दिन तक उसको कुछ लोगों ने उनके ऊपर शारीरिक शोषण किया, जिसमें उनको शादी का झांसा दे के उनको साथ रखने का इस तरह के कुछ आरोप लगाए गए हैं। इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज करके उसमें विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य होंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, उधम सिंह नगर। टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत ग्राम चड़ोगी में रविवार देर रात को गौशाला में अचानक आग लगने के कारण गौशाला में बंधे सारे मवेशी बुरी तरह से आग की चपेट में आ गए, जिसमें करीब 20 बकरियां, 2 गायों की मौत हो गई, जबकि 2 गायें बुरी तरह से झुलस गई। पीड़ित जयपाल सिंह कैंतुरा ने बताया कि गौशाला के बाहर ठंड को देखते हुए आग जला रखी थी। उन्होंने बताया कि उनकी गैर मौजूदगी में आग न जाने किस तरह से गौशाला तक पहुंच गई, जिससे भारी नुकसान हो गया। 11 बजे जो है हमें जब सूचना मिली है दूसरे गांव से चौथी से, तो उन्होंने देखी भाई वहाँ मौसारी नाम है तोक में जयपाल सिंह पुत्र ग्राम चड़ोगी दीवान सिंह की छानी में आग लगी हुई है। तो हम जब रात को 11 बजे यहाँ पहुँचे हैं तो हमें 20 बकरी जली हुई मिली और एक जोड़ी बैल और 1 बछड़ा बिल्कुल मृतक मिला है और सारी छानी जो है जल के भस्म हो रखी थी। अभी आग का पता नहीं लग पाया कि किसने आग लगाई है, पर हो सकता है हम ये शक कर रहे हैं कि किसी शरारती तत्वों ने जो है रात को आग लगा के अपने आप फरार हो गए, भाग गए। फिर रात को हमने जो है पुलिस को या तहसील को सूचना दी। सुबह को पुलिस और तहसील वाले और ये पशु विभाग वाले भी सब आए, तो हमने उनको इस घटना की सूचना दी। वहीं नैनबाग तहसील के कानूनगो रमेश चौहान और उनकी टीम द्वारा घटनास्थल पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी है, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई कर पीड़ितों की मदद की जाएगी। मसूरी से न्यूज स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। मसूरी नगरपालिका जल संस्थान व हिलदारी संस्था के सामूहिक प्रयास से मसूरी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 130 से अधिक सफाई कर्मचारियों ने इसका लाभ उठाते हुए अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र ने बताया कि चिकित्सकों ने सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य जांचने के साथ ही कोविड-19 की जांच भी की गई व उन्हें निःशुल्क परामर्श और दवाइयां दी गई। इस दौरान हिलदारी संस्था के प्रबंधक अरविंद शुक्ला ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। अगर सफाई कर्मचारी स्वस्थ रहेंगे तो ही शहर स्वच्छ रहेगा। पालिका परिषद मसूरी और जल संस्थान मसूरी और हिलदारी के तत्वाधान इस तरीके से एक कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जिसमें जो भी संविदा के वर्कर हैं, जो भी सफाई कर्मी हैं, चाहे वो नगर पालिका के हों या जल संस्थान के हों, उन लोगों का कंप्लीट यहाँ पर से हेल्थ कैंप है और उनकी क्या भी स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उनके बारे में वो बहुत ही बारीकी से जांच भी की जाएगी। और सबसे बड़ी बात इस शिविर की ये है कि इनकी पूरी की केस स्टडी हमारे पास रहेगी और उस केस स्टडी के तहत हम लोग इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर ने इनको जो डायग्नोज किया था और डॉक्टर ने इनको जो एक्सरा या खून या जांच के बारे में बोला गया था, क्या वो उन्होंने प्रॉपर कराया और उसके बाद वो डॉक्टर से दोबारा मिले और उनको जब तक इस समस्या से निजात नहीं पा पाते हैं और इसके लिए ये बराबर हिलदारी कवायद करता रहेगा। मसूरी से न्यूज स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। कुंभ मेला क्षेत्र में बैरागी कैंप में हो रहे अवैध खनन की सूचना पर आज राजस्व विभाग की टीम ने छापा मारा। दरअसल यहां के बैरागी कैंप क्षेत्र में नेशनल हाईवे बनाने वाली कंपनी सेम इंडिया ने अपना प्लांट लगाया हुआ है। 3 दिन पूर्व मेला अधिकारी दीपक रावत ने भी 25 जनवरी तक कंपनी को प्लांट हटाने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके समय अवधि बीतने के बाद भी क्रशिंग प्लांट नहीं हटाया गया। इतना ही नहीं, कंपनी पर इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन के भी आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद आज एसडीएम और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर कंपनी को तत्काल प्लांट हटाने और जमीन के समतलीकरण के आदेश दिए। हमको शिकायत मिली थी और डीएम साहब के आदेश से हम लोग यहाँ पे आए हैं कि यहाँ पे अवैध खनन वगैरह हुआ है, तो हमने आज ये मौके का इंस्पेक्शन किया है। तो क्योंकि सेम इंडिया ने यहाँ पे स्टॉक किया हुआ था NH के लिए, तो इन्हीं पे ही एलिगेशन लग रहे थे कि इन्होंने यहाँ पे अवैध खनन किया है, तो उसी की जांच के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और सेम वाले भी यहीं पे हैं और NHI से भी यहाँ पे लोग हैं,
तो और शिकायतकर्ता भी यहीं पे है। तो उनका कहना ये है कि हमने यहाँ पे डंप किया हुआ था और हमने अपना डंप माल ही यहाँ पे उठाया है। मीडिया यही है, मैंने इनको बता दिया है कि आज की आपकी लास्ट डेट है, 25 तारीख को आपको उठाना है और 25 तारीख को आज ही यहाँ से सारा का सारा रिमूव करवा देंगे और जो भी गड्ढे थोड़े बहुत हुए हैं उसको भी लेबलिंग करके आज यहाँ से उठा लेंगे। पूरे अपनी मशीनरी लगा रखी है जी, 12 ट्रॉले लगा रखे हैं, 17-18 हमने डंपर लगाए। जितना भी यहाँ पे वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ था, जो ट्रैबरीज पड़ी थी, वो हम ऑलरेडी यहाँ से हटा चुके हैं। अब 2 दिन, एक दिन तो किसान रैली की वजह से आधा दिन पूरा हमारी गाड़ियाँ निकल पड़ी, नो एंट्री में फंसी गई और कल मुख्यमंत्री जी की विजिट की वजह से 2 बजे तक हमारा सारा काम बाधित रहा। आज आपको ये जितना भी नज़र आ रहा है, क्रैश बैरियर पड़े हैं या जो भी है, ये आज रात तक हम पूरे का पूरा इसको खाली कर देंगे और 3-4 दिन के अंदर इसमें पूरे के पूरे जितने खड्डे हैं इसको समतलीकरण करके अपने ग्रेडर जेसीबी लगा के रोलिंग करके इसको जैसे पहले था उससे बढ़िया स्थिति में करके देंगे। हरिद्वार से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जोशीमठ दौरे के दौरान औली पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष ने औली पहुंचकर बर्फ में चलने का आनंद लिया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने औली पहुंचे पर्यटकों द्वारा फेंके गए प्लास्टिक की बोतल व अन्य कूड़े को उठाकर पर्यटकों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने औली आए हुए पर्यटकों को आह्वान किया कि औली में पर्यटन एवं सुंदरता का लुत्फ उठाएं, परंतु प्रकृति को स्वच्छ व सुरक्षित रखें। देखिए, जिस प्रकार से हम औली में हम आ रहे हैं और पूरे देश भर के हमारे पर्यटक इस उत्तराखंड की औली को एक खूबसूरती को देखने आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम जहाँ भी जाएं और हम उस नज़ारे का आनंद तो लें, यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है उसका तो खूब आनंद लें, लेकिन उसके साथ साथ हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं यहाँ गढ़वाल मंडल विकास निगम के अधिकारियों से भी बात कर रहा हूँ कि कुछ इस प्रकार से करें कि हम लोग ये गंदगी यहाँ ना फैले, क्योंकि इसकी खूबसूरती का आनंद तभी हम आगे तक ले पाएंगे जब इसमें प्राकृतिक सौंदर्यता भी बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, जोशीमठ।